सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए, सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और इस नए सत्र में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ हम पुनः आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर के माध्यम से। डेली करंट अफेयर इस सत्र की शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार करंट अफेयर है क्या, करंट अफेयर की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। सबसे पहले करंट अफेयर हमारे आसपास में या फिर पूरे विश्व में, पूरे धरती पर, अब धरती की भी बात मत कीजिए, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रही होती है उसका सरोकार होता है करंट अफेयर से। और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमारे आस पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उससे हम अपडेट रहे। अब हम बात करेंगे कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से करंट अफेयर का क्या महत्व है। हम बात करें अगर सिर्फ और सिर्फ बीएचयू की, तो बीएचयू में सीएचएस, यूईटी और पीईटी के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें करंट अफेयर से संबंधित 9-10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और बात करेंगे पिछले साल सीएचएस की, तो सीएचएस का क्वेश्चन आप खुद उलट करके देख सकते हैं उसमें करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। और हम आपको बता दें कि सीएचएस में या फिर पीईटी में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें जैसे करंट अफेयर पूछा जाता है। जैसे हम बात करेंगे पत्रकारिता की, हिंदी पत्रकारिता की और उसके बाद आईआरडीएल, इस तीनों एग्जाम में हम बैठे थे और इस तीनों एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित अधिकतम संख्या में क्वेश्चन पूछे गए थे। और वैसे क्वेश्चन थे जिसको हमने अपने क्लासरूम में डिस्कस किया था। तो आप अगर बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर पढ़ना अति आवश्यक है। हम आपको बता देते हैं कि अगर इस साल इस सत्र में जो हम करंट अफेयर पढ़ाएंगे उसको आप नियमित रूप से नोट्स बनाते रहें। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप करंट अफेयर पढ़ के पूरे चीज को कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर पढ़ने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको हमेशा निरंतरता आपके पढ़ाई में बनाए रखेंगी और आप हमेशा चीजों से अपडेट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर बुलेटिन। आज के करंट अफेयर बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे मोती बाग की। मोती बाग एक फिल्म है, मोती बाग एक फिल्म है और यह शॉर्ट फिल्म है। इसका डायरेक्शन 59 मिनट है। यह फिल्म जो है 2019 के ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित की गई है। यह फिल्म उत्तराखंड के पौंडी गढ़वाल जिले के एक किसान है विद्याधर शर्मा, उनके जीवन पर आधारित है। हम आपको बता दें कि ये जो फिल्म है मोती बाग फिल्म अगर आप देखेंगे तो सामाजिक जीवन में कुछ समस्याएं होती है जो अभी भारत में काफी चर्चित है, जैसे कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन, रोजगार और पलायन। इन सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है मोती बाग फिल्म में। और यह फिल्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक किसान है जिनका नाम है विद्याधर शर्मा। तो उन्हीं के जीवन पर यह फिल्म आधारित है और इस फिल्म को नामित किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। इस फिल्म को अगर सब कुछ ठीक रहा तो शॉर्ट फिल्म में इसको ऑस्कर अवार्ड दिया जा सकता है। आपको अब हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड की कि आखिरकार ऑस्कर अवार्ड है क्या। तो दोस्तों, फिल्म से संबंधित ऑस्कर अवार्ड सबसे पुराना तो है ही और साथ ही सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह फिल्म निर्माता, निर्देशकों, लेखकों और फिल्म से संबंधित जो तकनीशियन होते हैं, जो टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, उनको प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब हम आपको बता दें कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे ऑस्कर अवार्ड, जिसका
जिसको हम शॉर्ट में अवार्ड पुरस्कार भी कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई थी, पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 ईस्वी को। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 को। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ऑस्कर अवार्ड के पहले संस्करण का जहां आयोजन हो रहा था उस जगह का नाम था रूजवेल्ट होटल और यह अमेरिका में अवस्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे 91वें संस्करण जो हुआ है ऑस्कर अवार्ड का, उसका आयोजन हुआ है डॉल्बी होटल में, और डॉल्बी होटल जो है वह भी अमेरिका में अवस्थित है, लॉस एंजल्स में। मोती बाग फिल्म से संबंधित एक और फैक्ट हम आपको बता दें। मोती बाग फिल्म से संबंधित एक और फैक्ट यह है कि इस फिल्म को केरल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म में इसको प्राइज पहले ही मिल चुका है। तो यह अभी हम बात कर रहे थे ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर अवार्ड में इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 को। इसका 91वां संस्करण जो है वह डॉल्बी होटल में आयोजित किया गया था 24 फरवरी 2019 को। और इसके बाद हम आपको कुछ और चीजें बताएंगे जो परीक्षा में अक्सर ही पूछा जाता है। जैसे ये तो हो गया फिल्म से संबंधित। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिससे संबंधित जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसकी हम चर्चा करेंगे। ग्रैमी पुरस्कार, आप इसका नाम सुने होंगे, ग्रैमी पुरस्कार। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी इसको बता सकते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम आपको बता दें कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और संगीत के क्षेत्र से संबंधित यह वैश्विक दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला। ग्रैमी पुरस्कार के बाद हम बात करेंगे एमी पुरस्कार की। एमी पुरस्कार दिया जाता है टेलीविजन के क्षेत्र में। टेलीविजन से संबंधित जो टेलीविजन से संबंधित है एमी पुरस्कार, और एमी पुरस्कार टेलीविजन में जो सर्वोच्च प्रदर्शन करते हैं उनको यह प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। ग्रैमी, एमी, और तीसरा पुरस्कार जो है वह है टोनी पुरस्कार। आप इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर अपने नोटबुक में लिखेंगे। टोनी पुरस्कार संबंधित है थिएटर के क्षेत्र से। ऑस्कर फिल्म से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र से संबंधित वैश्विक पुरस्कार है। एमी पुरस्कार टेलीविजन से संबंधित है, और फिर टोनी पुरस्कार थिएटर से संबंधित है। तो अभी हम बात कर रहे थे मोती बाग की, उसके बाद हम ऑस्कर अवार्ड की चर्चा किए। और एक और चीज जो ऑस्कर अवार्ड से संबंधित है जो हम आपको बताना भूल गए थे, वो हम आपको बता दें कि ऑस्कर अवार्ड जो है वह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप इसको लिख लेंगे, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे AMPAS के द्वारा ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। तो AMPAS का पूरा नाम क्या हुआ? ए से हुआ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑस्कर अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। अब हम बात करेंगे आज के दूसरे टॉपिक की। तो अब हम चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की ओर, जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है।
अब हम बात करेंगे ई सिगरेट। आजकल ई सिगरेट चर्चा में है, और ई सिगरेट चर्चा में क्यों है? क्योंकि ई सिगरेट को भारत में पूर्णतः वर्जित कर दिया गया। अब न ई सिगरेट का उत्पादन होगा, न इसकी बिक्री होगी, और न ही इसकी कोई इसका आयात निर्यात सब कुछ पर रोक लगा दिया गया है। और यह निर्णय लिया गया है कैबिनेट बैठक में, और कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है 18 सितंबर को। तो अगर आपसे किसी भी परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में ई सिगरेट को पूर्णतः कब वर्जित किया गया है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसका जवाब होगा 18 सितंबर। 18 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होती है, और उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि भारत में ई सिगरेट को पूर्णतः वर्णित किया जाएगा। ई सिगरेट से संबंधित कुछ और भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो सजा क्या है? तो इसमें अगर कोई पहली बार पकड़ा जाता है ई सिगरेट का सेवन करते हुए, या फिर उसका व्यापार करते हुए, या किसी को ई सिगरेट लेने के लिए बातें करते हुए, तो उसको 1 साल की सजा हो सकती है, और साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और यही गलती अगर कोई बार बार करता है तो उसको अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है, और 5 लाख रुपए तक उस पर जुर्माना अध्यारोपित किया जा सकता है। तो हम बात ई सिगरेट से संबंधित बातें कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आज का जो तीसरा टॉपिक है उस पर। तो आज का तीसरा टॉपिक जो हमारा है वह है लोटस टावर। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, लोटस टावर। लोटस टावर, लोटस टावर जो है यह विश्व का सबसे लंबा टावर होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लोटस टावर श्रीलंका में स्थित है, और 17 सितंबर को इसका अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि लोटस टावर की ऊंचाई 350 मीटर है, और लोटस टावर को चीन के सहयोग से श्रीलंका में बनाया गया है। चीन के सहयोग से इसको बनाया गया है, और लोटस टावर बनाने में जितना खर्च हुआ है उसका 70% हिस्सा चीन ने वहन किया, जिसका भारत ने विरोध भी किया था। यह दूसरा मामला है, वैश्विक मामला है, अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। तो और हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, इसलिए चीजों को संक्षिप्त में ही हम आपको बताएंगे। तो लोटस टावर श्रीलंका में है, इसका अनावरण 17 सितंबर को हुआ है, और यह विश्व का सबसे लंबा टावर है। इसकी ऊंचाई 350 मीटर है। अब हम बात करेंगे आज के अगले टॉपिक की, और आज का अगला टॉपिक हमारा है अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव, पांचवा अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, और 5वें अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव में तकरीबन 17 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक कार्यक्रम है। और हम आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2015 ईस्वी में शुरू हुई थी, और यह आज से हाल ही में जिनका निधन हो गया है सुषमा स्वराज जी, तो उनके आह्वान पर उन्होंने ही पहली बार ऐसा प्रस्ताव रखा था कि अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो, और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन 2015 से प्रत्येक साल हो रहा है। अब हम बात करेंगे सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस की। तो सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस में सबसे पहले है 5 सितंबर। आपको पता हो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सोलह सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। हम इतने आराम से बोल रहे हैं कि आप हमको सुनकर भी लिख सकते हैं, और अगर आप हमको सुनकर लिखने में सक्षम नहीं है तो आप यहां से भी इन सब चीजों को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। लेकिन आपसे फिर से हम कहना चाहेंगे कि आप नोट्स नियमित रूप से बनाएं और प्रत्येक दिन हम जो जो पढ़ाते हैं उसको अपने नोटबुक में दर्ज करें। इसके बाद हम बात करेंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। उसके बाद 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। अब हम बात करेंगे 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो यह था सितंबर में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। तो अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। हम प्रत्येक दिन आपसे कुछ प्रश्न पूछा करेंगे जिसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो आपको आज बताना है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 2019 में, उसका आयोजन कब हुआ था और कहां हुआ था। ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपके महत्वपूर्ण सुझाव का हमको इंतजार रहेगा। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात।